लाश एक लेकिन मृत्यु दो लड़कियों की। ये कहानी है पायल और हेमा की, नोएडा शहर की। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। इसमें एक हत्याकांड की कहानी है, जो एक लड़की, नॉर्मल लड़की होती है, लेकिन वो इतने बड़े हत्याकांड को कैसे अंजाम देती है। नमस्कार, मैं खुशबू अग्रवाल और आज आपके लिए एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ये कहानी है पायल की और हेमा की। एक दिन पुलिस को एक लाश मिलती है लड़की की। चेहरा जला हुआ होता है, हाथों पर चाकू के निशान होते हैं, लेकिन पुलिस को पहचान करने में समस्या इसलिए नहीं आती है क्योंकि एक सुसाइड नोट साथ में था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं पायल और मेरे तेल गिरने की वजह से मेरा सारा चेहरा जल गया था। इस चेहरे के साथ मुझे बड़ा जीना मुश्किल था, इसलिए मैंने सुसाइड किया है। अपने सुसाइड की मैं खुद जिम्मेदार हूँ। पता लगाया गया और पायल के भाई को लाश सौंप दी गई, क्योंकि जो कपड़े पहने थे और जो कुछ ज्वेलरी थी वो पायल की निशानियां थी, जिससे उसकी पता लग सका कि ये पायल ही है। चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन चीज़ों से और सुसाइड नोट से पता लग गया। और जो है, लाश का अंतिम संस्कार भाई और भाभी के द्वारा कर दिया गया। उधर उसी तारीख को एक लड़की गुम होती है दूसरे शहर में, हेमा नाम की, जिसकी पुलिस कंप्लेन करवाई जाती है और आसपास के इलाकों में भेजा जाता है कि 12 तारीख को हेमा नाम की लड़की गायब हो जाती है। कंप्लेन होती है और ये नोएडा की जो पुलिस थाना है वहाँ पर भी जाती है। तो वहाँ पर फिर फ़ोन करते हैं पुलिस अधिकारी, जहाँ से हेमा गायब होती है, कि ये जो लड़की है, इस होलिये की लड़की, हमें इसी तारीख को एक लाश मिली थी, लेकिन उसने ये कपड़े नहीं पहने हुए थे। और फिर शुरू होती है पुलिस की जांच तहकीकात कि अब वो कौन है, क्या है, कैसे है, पायल है या हेमा है। पुलिस बड़ी कंफ्यूजन थी कि एक ही तारीख को दो लड़कियां गायब होती हैं, लेकिन लाश एक ही है। अब किसकी लाश है, ये किस तरह से करे? कपड़े पायल के हैं, लेकिन कद काठी और जो बाकी चीजें हैं वो हेमा की लग रही थी उस लाश से। तो हेमा की कॉल डिटेल्स जो है निकाली गई, उससे पता लगाया गया कि इसकी आखिरी कॉल किसके साथ हुई है। पता चलता है कि एक सुनील यादव नाम का, नाम बदले गए हैं, सुनील यादव नाम के लड़के से उसकी बातचीत आखिरी टाइम पर हुई और दोनों की लोकेशन भी एक ही थी और लोकेशन वही थी जहां पर पायल की लाश मिलती है। पुलिस जो है तहकीकात करने लगती है और पुलिस को पता लगता है कि पायल के माता पिता ने 5 साल पहले आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उन पर कर्ज था और वो कर्ज के जो लेनदार थे वो बार बार उन्हें परेशान कर रहे थे। इससे परेशान होकर उन दोनों ने सुसाइड कर लिया। अब घर में रह गए थे पायल और पायल का भाई, और पायल के भाई की भी कुछ वक्त बाद शादी हो जाती है। तो 3 लोग अब घर में रहते हैं, जिसमें से पायल की लाश मिल चुकी है और उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। लोकेशन है पायल की लाश जहां पर मिली थी वो, और साथ में जो लड़का हेमा से बात करता था उसकी और हेमा की लास्ट लोकेशन सेम एक ही जगह पर है। अब पुलिस पता लगाना चाहती थी कि ये लाश असल में हेमा की थी या पायल की थी, और ये हत्या से सुनील का क्या कनेक्शन है। सुनील की जो है पता लगाई जाती है, लोकेशन उसके मोबाइल के जरिए, और पता लगाया जाता है और सुनील को पकड़ लिया जाता है बुलंदशहर में, जहां पर पायल और सुनील एक साथ रह रहे होते हैं। पता लगाने पर बताती है पायल कि उसके माँ बाप ने
सुसाइड कर लिया था, जिससे उसके दिमाग पर बड़ा असर हुआ और उसने फैसला किया कि उसे उन 4 लोगों की हत्या करनी है और अपने माँ बाप की सुसाइड करने का बदला लेना है। और इसलिए उसने फेसबुक पर, एक सोशल मीडिया साइट पर, एक लड़के के साथ दोस्ती करती है जिसका नाम है सुनील यादव, और दोनों मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। मिलते हैं और सुनील को वो पहली मुलाकात में पसंद आ जाती है। थोड़े दिन वो मिलते हैं और फिर सुनील शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन पायल ये बोलती है कि मैं तुमसे शादी तो करूंगी, लेकिन मेरे माँ बाप ने सुसाइड किया था, इसके लिए मैंने कसम खाई है कि मैं उन 4 लोगों की हत्या करूंगी, उसके बाद ही मैं अपना जीवन आगे जीना शुरू करूंगी। सुनील प्यार मोहब्बत में अंधा होकर उसकी बातों में आ जाता है और कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ये बात सुनकर जो पायल है बड़ी खुश होती है और सुनील को कहती है कि इसके लिए पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। तो सुनील ने कहा कि तुम्हें मारना होगा, ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा कि मुझे मारना होगा मतलब मेरी पहचान को मारना होगा। तुम मेरी कदकाठी की, मेरी उम्र की एक लड़की को ढूंढो जिसे हम मार देंगे और समाज के सामने मेरी मृत्यु दिखा देंगे। सुनील लड़की ढूंढने शुरू कर देता है। तो एक दिन वो मॉल में जाता है जहां पर हेमा एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करती है, और उसे हेमा समझ में आ जाती है कि ये पायल की कदकाठी की और उसी के उम्र की लड़की है। सुनील उसके साथ दोस्ती करता है, प्यार मोहब्बत का चक्कर चलाता है, और एक दिन उसे पैसे की ज़रूरत होती है तो वो सुनील से पैसे मांगती है। वो हेमा को पैसे भी दे देता है और उसके बाद वो हेमा को कहता है कि चलो कहीं घूम के आते हैं, और वो उस पर इतना यकीन करने लग जाती है कि बिना कोई सवाल जवाब किए उसके साथ बैठकर चल देती है, और वो सीधे ले जाता है पायल के घर पर, जहाँ पर उसके भाई भाभी नहीं होते हैं। पायल के घर पर जाते हैं तो पायल पहले से तैयार होती है हेमा का कत्ल करने के लिए चाकू लेकर। उसने जैसे ही हेमा पे वार किया तो हेमा थोड़ा साइड हो गई और उसके हाथ पर चाकू लग गया। जो निशान जलने के बाद भी देखा गया था कि हाथ पर चाकू के निशान हैं। उसके बाद वो एक कढ़ाई में तेल गरम करते हैं, खौलाते हैं और हेमा का बाल पकड़कर उसके अंदर उसका मुंह दे देते हैं ताकि पहचान ही ना कोई कर सके और पूरा का पूरा चेहरा जल जाए। जो पुलिस ने भी सोचा था कि अगर किसी का चेहरा जलता है तो थोड़ा सा तेल कहीं गिर गया होगा, इतना भी नहीं होता कि कोई सुसाइड कर ले चेहरे पर तेल की वजह से। तो इधर बताती है वो कि हमने उसके चेहरा जो है तेल में डुबो दिया और उसके बाद उसको जला दिया, सुसाइड नोट लिख दिया, क्योंकि पायल की ही मृत्यु करनी थी तो पायल ने ही अपने हाथ से सुसाइड नोट लिखकर जो है उसके पास उसकी पॉकेट में डाल दिया। और उसके बाद उसने 3 बार जिससे कर्जा लिया हुआ था उसकी रेकी भी करी, और कत्ल के हफ्ते भर के बाद सुनील ने और पायल ने शादी कर ली और बुलंदशहर में रहने लग गए। पायल एक नॉर्मल लड़की थी, अपने माँ बाप के साथ, भाई के साथ रहती थी, जिसका एक बहुत बड़ा सपना था सेना में जाने का, जिसने 2 बार अप्लाई भी किया लेकिन वो जा नहीं पाई सेना में। एक सेना में जाने वाली लड़की एक कातिल बन जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माँ बाप जो कर्जा लेकर बैठे थे, कर्जा ना देने के कारण उन्होंने सुसाइड किया, और बदले की भावना इस कदर घुस गई कि उसने अपने जीवन खराब कर लिया और एक कातिल बन गई, और एक मासूम लड़की जिसका कोई लेना देना ही नहीं था उसकी हत्या कर दी। और सुनील प्यार में इस कदर अंधा हो गया कि इस कांड के अंदर उसने पायल का साथ दिया। पायल ने बताया कि वो ये 4 हत्या करने के बाद दोबारा से अपने सेना में जाती, उसकी तैयारी करती। बुलंदशहर का ही उसने अपने फॉर्म के अंदर एड्रेस दिया हुआ था जहां पर वो अपने पति सुनील के साथ रहती थी। और ये सब
पुलिस ने पूछा कि तुम्हारे दिमाग में आया कैसे कि तुम बदला लोगी, कत्ल करोगी, ये इतनी बड़ी साजिश तुम्हारे दिमाग में आई कैसी? तुम तो एक सीधी सादी लड़की थी जो सेना में जाना चाहती थी। उसने कहा कि मैं टीवी पर और फिल्मों में जो ये क्राइम सीन देखती हूँ, किस तरह होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब को देखकर मेरे दिमाग में आया कि मैं भी ये कर सकती हूँ। लेकिन वो भूल गई थी कि हर क्राइम करने वाला कभी ना कभी पकड़ा जरूर जाता है और उसकी सज़ा बड़ी भयानक होती है। उसके अंत को भूलकर, उसके पहले पहलू को देखकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया जो सरासर बेहद गलत कदम था। उसके माँ बाप ने सुसाइड कर लिया था जो बहुत ज़्यादा गलत था, और लेनदार जो उन्हें बार बार परेशान कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी मेहनत की कमाई दी थी, वो भी मांग रहे थे। गलत वो भी नहीं थे और गलत सुसाइड करने वाले भी नहीं थे। गलत था तो उनका बुरा वक्त। लेकिन पायल अपनी जीवन को खराब कर बैठी एक मासूम लड़की की उसने जान ले ली। अब जो है इस पर कार्रवाई चल रही है, केस चल रहा है। 2022 की ये बात है और अभी आगे की जानकारी पूरी तरह मुझे भी नहीं है कि आगे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। ये कहानी आपको सुनाने का मेरा मतलब ये है, मेरा संदेश देने का मतलब ये है कि समय बुरा होता है और कुछ ना कुछ हमारे आसपास घटित होता है, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। उसके भाई ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि उसकी बहन आजकल क्या कर रही है, कहाँ कहाँ जा रही है। लगभग 27-28 साल की उम्र पायल की हो गई थी। उसने भी ये नहीं सोचा कि मेरी बहन की मैं शादी कराऊं या मेरी बहन आजकल कर क्या रही है। उसी के घर के अंदर वो एक लड़की की हत्या कर देती है जिसकी जानकारी उसके भाई और भाभी को होती ही नहीं है। अब आगे की बातें तो पुलिस को पता है और आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उसकी जानकारी भी आगे पता लगेगी। फिलहाल अगर किसी के जीवन में भी इस तरह का कुछ होता है तो कृपया करके अपने जीवन को खराब ना करें। बदला लेने के लिए आप ये सोचिए कि पकड़ा तो एक न एक दिन जाना है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या होगा। बस खुश रहिए और थोड़े से सतर्क रहिए कि आखिर किसी इंसान के ऊपर हेमा इस तरह यकीन नहीं करती, उसके बारे में थोड़ी जानकारी निकालती कि ये क्या कर रहा है, कहाँ जाता है, क्या करता है, तो शायद उसे पता लग जाता कि ये पायल नाम की लड़की के साथ आजकल इसका चक्कर चल रहा है, तो शायद वो भी संभल पाती। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, अगर कहानी आपको पसंद है तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा।